नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और हम बात कर रहे हैं केजरीवाल चैंपियन की। अभी आपने महाकुंभ के बारे में हमारी खास पेशकश देखी। अब चलिए सियासी महाकुंभ की तरफ रुख कर ले। इन दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमने बिजली और पानी फ्री कर दी है। साथ ही कहा कि दुख की बात है कि किराएदारों को इसका फायदा नहीं मिलता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। वो कहते हैं कि किराएदारों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। एक बार फिर जनता के बीच आम आदमी पार्टी है, अपनी योजनाओं और वादों के साथ मैदान में है। लेकिन इस बार के चुनाव में चुनौतियां भी हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चेहरा दिल्ली के विकास का प्रतीक माना जाता है, लिहाजा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आत्मविश्वास से भरे हैं। विपक्ष हर मुद्दे पर उन्हें घेरने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन केजरीवाल का दावा है कि वो फिर दिल्ली में चैंपियन रहेंगे। वहीं भाजपा के डबल इंजन सरकार के नारे ने बड़ा माहौल बनाया है। भाजपा का कहना है कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार से विकास तेज होगा। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी जनता के लिए अहम बन गए हैं। बता दें कि दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण, यमुना नदी की सफाई और पानी की समस्या जैसे पुराने मुद्दे फिर से चुनावी बहस का केंद्र हैं। बहरहाल चुनौतियों के बीच केजरीवाल किस तरह से जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान में साफ दिख रहा है। बता दें कि आम आदमी पार्टी का प्रचार अभियान इस बार पूरी तरह से काम की राजनीति पर आधारित है। वे जनता को अपने काम याद दिलाने और नए वादों के जरिए जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी और हमारी सरकार सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा को देती है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। और ऐसे बहुत गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनकी शिक्षा इस वजह से छूट जाती है क्योंकि उनके पास स्कूल कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं होते। तो एक सबसे बड़ा ऐलान आज मैं ये कर रहा हूँ कि हमारी सरकार बनने पे स्टूडेंट्स को भी बस में सफ़र फ्री दिया जाएगा। अभी महिलाओं को तो फ्री बस का सफ़र है, तो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन मेल स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। लेकिन दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 वेंचर है। प्रॉफिट होता है तो 50-50 शेयर होता है, लॉस होता है तो 50 शेयर होता है। जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो भी 50-50 शेयर होता है। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% के रेशो में शेयर किया जाए। ये बिल्कुल जनहित का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी इसे ज़रूर स्वीकार करेंगे और चुनाव खत्म होने के बाद हम बसों में फ्री बस सफ़र कर देंगे स्टूडेंट्स का, और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के स्टूडेंट्स इसका स्वागत करेंगे और एक खुशी लेके आएगा उनकी जिंदगी में। दिल्ली में किराएदारों को मिलेगी फ्री बिजली पानी। बता दें कि दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आप सरकार दिल्ली में किराएदारों को फ्री बिजली और पानी देगी। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हम ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे किराएदारों को फ्री में बिजली और पानी का फायदा मिल सके। दिल्ली में मैं जगह जगह घूम रहा हूँ। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के लोगों के लिए हमने बिजली फ्री कर दी,
पानी फ्री कर दिया, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 से 400 यूनिट तक बिजली हाफ रेट है, 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री है। लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट नहीं मिलता। उसके अलग अलग कारण अलग अलग जगह हो सकते हैं, लेकिन जो भी कारण हो, किराएदार भी दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं जहां भी जाता हूं तो किराएदार मेरे को घेर लेते हैं, कहते हैं जी आपके अच्छे स्कूल हैं, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का मिल रहा है, अस्पतालों का मिल रहा है, फ्री बस सेवा का मिल रहा है, फ्री तीर्थ यात्रा का मिल रहा है, लेकिन आपके फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल के किराएदार आते हैं, पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं और बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा एक एक बिल्डिंग में 100-100 लोग भी रह रहे हैं, और इतने गरीबी की हालत में और इतने उसमें जब उनको सब्सिडी का और सरकार के बेनिफिट का नहीं मिलता तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, फाइनेंशियली उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो उन सब लोगों को अब फ्री बिजली पानी का बेनिफिट मिलना चालू होगा। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री चलाने पर रोक लगाई। उधर आपने दिल्ली पुलिस पर कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री चलाने पर रोक लगाने का दावा किया है। आपका कहना है कि भाजपा के कहने पर दिल्ली पुलिस ने डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल की स्क्रीनिंग पर रोक लगाई है। ये डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल आप नेताओं के जेल जाने को लेकर बनी है। इलेक्शन कमीशन जिसने धृतराष्ट्र की तरह आंख पे पट्टी बांध रखी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव जी, जिनको नजर नहीं आ रहा कि प्रवेश वर्मा कहां कहां नोट बांट रहे हैं, जिनको नजर ही नहीं आ रहा कि कहां कहां जूते बांटे जा रहे हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा। पूरी दुनिया में वीडियो घूम रही है, अखबारों में स्टोरियां छप रही हैं, और इलेक्शन कमीशन सबूत पूछ रहा है। और यहां पे बिना सबूत, बिना गवाह, बिना किसी कारण सीआरपीएफ की पूरी बटालियन भेज दी गई कि फिल्म की स्क्रीनिंग रोक ली जाए। ऐसा क्या घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसे क्या राज हैं भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के, जो इस फिल्म के अंदर उजागर होने हैं? ये आज मेरे मन में ज्यादा सवाल है। मेरे को इनवाइट आया हुआ था इस फिल्म की स्क्रीनिंग का, मुझे इनवाइट आया हुआ था, मगर स्क्रीनिंग उसी समय थी जिस वक्त मेरी चुनाव की स्क्रूटनी थी, तो मैं खुद ही नहीं गया ये सोच के कि क्या कहना है, पिक्चर देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। मैं अपनी स्क्रूटनी पे गया था। मगर जब मेरे पास ये मैसेज आया कि पुलिस ने और केंद्र सरकार ने इस फिल्म को जो है ऐन मौके पर रुकवाया, मेरे मन में भी ये व्याकुलता है कि भाई ऐसा क्या है इसके अंदर जो इतना डर है। मैं अब बहुत ज्यादा जो हूं इच्छुक हूं, और आम आदमी पार्टी बहुत इच्छुक है कि इस फिल्म को देखा भी जाए और पब्लिक को दिखाया भी जाए, और एक बार उसकी एक झलकी, उसका एक ट्रेलर हम देख सकते हैं। और मुझे लगता है उस ट्रेलर से ही ये साफ हो रहा है कि इसके अंदर कुछ विस्फोटक रहस्य हैं जिसकी वजह से केंद्र सरकार घबराई हुई है। भाजपा पर बरसे अरविंद केजरीवाल। वहीं अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज भाजपा की साजिशों और षड्यंत्र का पर्दाफाश करने वाली फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी। इसमें आपके नेताओं को फर्जी तरीके से जेल भेजने की भाजपा की साजिशों को दिखाया गया। ये स्क्रीनिंग प्राइवेट थी, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं था, लेकिन भाजपा ने दिल्ली पुलिस को भेजकर स्क्रीनिंग रुकवा दी। महिला सम्मान योजना। बता दें कि केजरीवाल इससे पहले दिल्ली की जनता से कई वादे कर चुके हैं। महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए पहले हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। महिलाओं को डीटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा जारी रखने की बात भी कही गई है। तो आप लोग केजरीवाल को दिल में बसा के
बिल्कुल मैडम, दिल में बसा के बैठे हुए हैं केजरीवाल जी को। क्यों बसा के बैठे? क्योंकि वो एक ऐसा भाई है, बिना राखी बंधवाए हमेशा अपनी बहनों के लिए तत्पर खड़ा रहता है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, क्या क्या काम उन्होंने किया महिलाओं को? उन्होंने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, स्कूली शिक्षा फ्री कर दी, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए, बसें फ्री करवा दी। कितने ही काम गिनवाए, मेरे तो उंगली कम पड़ जाएंगी मैडम काम गिनवाते गिनवाते। अच्छा, मुझे लगता है कि आप केजरीवाल के काम को बहुत ज्यादा पसंद। मैं बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में हर महीने ना चाहते हुए भी 8 से 9 हज़ार रुपये बचाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है केजरीवाल की वजह से बचा। केजरीवाल जी की वजह से। अच्छा, कैसे बचा लेती हैं 8-10 हज़ार? मैं बिजली का बिल नहीं पे करती, मैं पानी का बिल पे नहीं करती, मेरा बच्चा स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, मैं बसों में फ्री घूमती हूँ और मैं दवाइयाँ फ्री में लेके आती हूँ, तो मेरा तो बचता है हर महीने 8 से 9 हज़ार रुपये। और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है 8 से 9 हज़ार रुपये बचाना। एक मिडिल क्लास के लिए मतलब एक अलग से मेरे को सैलरी मिल रही है, अलग से मेरे पास एक इनकम आ रही है, जो मैं अपने बचा के अपने बच्चों के लिए आगे फ्यूचर के लिए सेव करती हूँ। तो केजरीवाल अगर जीत जाते हैं तो 2100 रुपए अलग और मिलेंगे। वो भी मिलेंगे, उससे हम शॉपिंग करेंगे। कहीं ना कहीं कहते हैं जो विपक्ष की भाई फ्री की रेवड़ी लालच दे के केजरीवाल जो है कि महिलाओं का दिल जीत रहे हैं, महिलाओं का वोट खरीद रहे हैं। तो मैडम उन्होंने वादे किए हैं तो वो पूरा भी तो कर रहे हैं। वादे तो नरेंद्र मोदी जी किए थे कि भाई 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, मेरे अकाउंट में तो 15 रुपए भी नहीं आए। बीजेपी बताओ ना, जब वो पैसे एनवलप में डाल के दे रहे हैं पब्लिक को और पब्लिक बोल रही जी हम तो वोट केजरीवाल जी को देंगे, वो पैसा बांटेंगे तो हम पैसा भी रखेंगे लेकिन केजरीवाल को वोट करेंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फ्री बस की सेवा का लाभ आपने कितने साल से उठाना शुरू? मैडम जब से शुरू हुई, मैं तो जब से ही बसों में घूमती। मेरे पास स्कूटी है लेकिन मैं स्कूटी नहीं चलाती क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा पड़ता है। बसों में घूमती, मैं एसी बसों में घूमती हूँ मैं तो फिर होने वाले 5 तारीख को चुनाव में महिलाओं का क्या मुद्दा रहेगा? महिलाओं का मुद्दा ये रहेगा जी हम केजरीवाल को लेके आएंगे और अपने 2100 रुपए जो हमारे उनके पास है वो भी वापस लेंगे। बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना। आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया है। इसके तहत 60 वर्षों के ऊपर के सभी बुजुर्गों को निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा का ऐलान। इतना ही नहीं, बुजुर्गों के लिए अलग से पेंशन की व्यवस्था करने का भी वादा किया गया है। आम आदमी पार्टी की संजीवनी योजना। आम आदमी पार्टी ने इस क्षेत्र में संजीवनी योजना का ऐलान किया है। हालांकि इसके तहत अभी फिलहाल बुजुर्गों को ही मुफ्त इलाज का लाभ लेने का प्रावधान रखा गया है। संजीवनी योजना के अंतर्गत दिल्ली में 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों के इलाज के लिए खर्च की सीमा को तय नहीं की गई है। इलाज के दौरान जितना खर्च होगा वो पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। फिलहाल केजरीवाल का फोकस डोर टू डोर कैंपेन पर है। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पार्टी का जोरदार प्रचार चल रहा है। मैं आज अपने पूर्वांचल के भाइयों से बात करने आया हूं। यूपी बिहार से, पूर्वांचल से आके 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रहने वाले हमारे पूर्वांचल, जिन्होंने अपने श्रम से, परिश्रम से दिल्ली को बनाने का काम किया, आज उनको गालियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस चुनाव में वोट की ताकत से उनकी जमानत जब्त करा के बदला ले लेना, ये कहने के लिए आया। आपने संसद के अंदर सुना होगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कहा, रोहिंग्या कहा, हमारे भाइयों को अपमानित करने का काम किया। अभी आपने देखा होगा, ब्राह्मण समाज से, मैथिली ब्राह्मण समाज से आने वाले हमारे विधायक, पूर्वांचल के साथी ऋतुराज झा को एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता ने गाली देने का काम किया। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, इन गालियों का बदला अपने वोट की ताकत से लेना, इनकी जमानत जब्त करा। महेंद्र यादव के काम के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इन रास्तों से आज से नहीं, पिछले 12 साल से मैं आ रहा हूं, 12 साल से आ रहा हूं। यही विकासपुरी में रह के मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। राधे श्याम जी के घर में रहता था। विकासपुरी हमारे लिए एक परिवार की तरीके से है और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जितना काम पिछले 10 सालों के अंदर महेंद्र यादव ने अपने क्षेत्र के अंदर कराया है, वो पूरे हिंदुस्तान के विधायकों के लिए कीर्तिमान हमें कहना चाहिए। ये सड़कें जिस पे आप चल नहीं सकते थे,
इन सड़कों पे पैदल नहीं चल सकते थे, आज मैं 4 व्हीलर गाड़ी लेके आया हूं यहां पे। इसलिए साथियों और दोस्तों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अरविंद केजरीवाल के काम को याद करके जाना। याद करके जाना उस शख्स ने जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने केजरीवाल साहब, तो जाते थे सरकारी स्कूलों का दौरा करने के लिए, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। हमारे आपके बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बनाया। केजरीवाल की गारंटी ट्रेंड हो रहा है। रोड शो और जनसभाओं में केजरीवाल ने जनता से सीधा संवाद किया है। वो हर बार ये कह रहे हैं कि ये चुनाव उनके काम पर एक रिपोर्ट कार्ड है। टीवी और रेडियो पर केजरीवाल की गारंटी अभियान के जरिए जनता तक योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र इस बार भी जनता की बुनियादी जरूरतों पर केंद्रित है। ये वादे जनता को कितना आकर्षित करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।